यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकल्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज, आपकी जय हो। महाराज, आपके एक वचन पर विश्वास करके कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परमाचार्य बन गए। और महाराज, आपकी कृपा से 5 वर्ष के नन्हे से ध्रुव ने भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए। बाबा, मेरे भी बच्चों के ऊपर आप कृपा दृष्टि बरसाओ, मेरा भी दुख दूर करो। नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिन प्रभु ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा की, गोपियों को जिन्होंने स्नात किया, वे प्रभु कहीं थोड़े ही चले गए हैं। स कृष्ण क्वापि नो गत, वो हमारी मध्य में विराजमान है। इसलिए देवी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। श्री कृष्ण चरणं भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी, तुम तो प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करो, स्मरण करो। जिनके स्मरण करने मात्र से दुख अपने आप ही भाग जाता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी पड़े हुए व्यक्ति अगर प्रभु का स्मरण कर ले तो दुख उस विपत्ति से, उस दुख से वो निजात पा जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हे देवी, तुम तो प्रभु का स्मरण करो। और देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी से कहते हैं, और तुम तो भगवान की प्राण प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। देवी, तुम जब जब प्रभु को याद करती हो, प्रभु तो दौड़े चले आते हैं वैकुंठ छोड़ करके। तुम जहां बुलाती हो प्रभु वहीं आ जाती है। वो चाहे किसी का भी घर हो, कैसा भी घर हो, कैसा पतित का घर हो, तुम्हारे बुलाने पर प्रभु तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। जहां जहां भक्ति महारानी जाती है, प्रभु वहीं वहीं आ जाते हैं। चाहे वो पहलिया का घर हो, चाहे वो रविदास का घर हो, चाहे वो मीरा का घर हो, अरे और तो और, चाहे वो गजेंद्र का हृदय भवन हो, चाहे वो बंदर भालुओं का हृदय हो, भक्ति महारानी जहां जाती है, हे देवी, तुम जहां जाती हो प्रभु वहीं दौड़े दौड़े आ जाते हैं। इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सज्जनों, नारद जी ने भक्ति महारानी की बड़ी महिमा गाई। अब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए प्रयास करने लगे। वेद मंत्रों को शनि शनि
उच्चारण करने लगे, फिर भी नहीं जगे। और तो और उपनिषद के मंत्रों के भी उच्चारण करने लगे, फिर भी नहीं जगे। श्रीमद् भगवद गीता का एक बार दो बार नहीं, गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करके सुनाया गया, फिर भी नहीं जगे। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई, अब मैं क्या करूं। मेरे औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी मैंने चटा ली, फिर भी नहीं जगे, अब मैं क्या करूं। प्रभु को स्मरण करने लगे। जितनी ताकत थी नारद जी महाराज के पास, उसने पूरी ताकत लगा दी। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ज्ञान उठो वैराग्य जगो, फिर भी नहीं जगे। हिला डुला के देखने के बावजूद भी जब नहीं जगे, नारद जी को बड़ी चिंता हो गई, मैं क्या करूं। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेव भुम्नऋषे किद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी महाराज, आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी सफलता अवश्य मिलेगी, उद्यम करो। नारद जी ने कहा, क्या करूं। एतदर्थं तो सत्कर्म सुररसत्वं समाचर, तुम सत्कर्म करो, और सत्कर्म का स्वरूप क्या होगा ये कोई संत तुम्हें बताएगा। अब नारद जी महाराज ने कहा कि भैया अगर कोई संत का नाम ही आप बता दो, मैं फलाने संत के पास ये सत्कर्म की औषधि है, मैं जाके ले आऊं। या कोई दवाई का आप नाम ही बता देते, मैं दवाई लेकर आ जाता। लेकिन आकाशवाणी ने गोलमाल बातें कर दी। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। नारद जी महाराज विचार करने लगे, उस सत्कर्म जो अभी मैंने वेद वेदांत श्रीमद् भगवद गीता का जो उच्चारण किया, पाठ किया बार बार, क्या ये सत्कर्म नहीं है। अगर ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म कौन है, कौन सा है। नारद जी महाराज फिर भी चलो, अब तो ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, संत कहाँ मिलेंगे, कहाँ होंगे, चलो ढूंढते। अब नारद जी महाराज चले और जो भी संत मिल जाते, महाराज जी राम राम। राम राम भाई। नारद जी महाराज को देख के वो भी संत हाथ जोड़ लेते, महाराज जी राम राम। महाराज जी वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने कहा है। कोई तो महाराज, नारद जी महाराज जब सत्कर्म के बारे में पूछते तो छोटे मोटे महात्मा तो इधर उधर होके चले जाते। बड़े जो महंत, बड़े बड़े महात्मा जो थे, अपनी इज्जत बचाने के लिए